हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियोस की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने टाइप 1 देख चुका है। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमको चीटिंग को समझना है। अब देखो, चीटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसमें क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो हम क्वेश्चन के साथ इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। जहां पर भी प्रॉब्लम होगा उस चीजों को हम देखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया कि 10 आर्टिकल को आपने 8 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 8 को 10 रुपए में बेचा, तो गेन परसेंट क्या होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो आपको करना क्या है। एक तरफ सीपी लिखना है और नीचे एसपी। इधर होगा क्वांटिटी, इधर होगा प्राइस, ठीक है। अब समझिए, आपने 10 आर्टिकल 8 रुपए में खरीदे थे, मतलब 10 आर्टिकल 8 रुपए, और 8 आर्टिकल आपने कितने रुपए में बेच दिए, 10, ठीक है। तो देखो, हमेशा क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें प्राइस से मतलब। पर एक चीज समझना बात को, कि कभी भी आप ना प्रॉफिट लॉस तभी निकाल सकते हैं जब आपका क्वांटिटी सेम, ठीक है। आप प्रॉफिट लॉस तब निकालते हैं जब आपका क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अनइक्वल क्वांटिटीज पे प्रॉफिट लॉस निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 64, और ये बन जाएगा 100, ठीक है। हमेशा क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये देखो, एक रेशियो हो गया, तो इसको काट दो। तो अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ये हो जाएगा 1 और 100, और ये 25। तो यहाँ मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो 16 रुपए का सामान मैं कितने में बेच रहा हूँ? 25 रुपए में बेच रहा हूँ। मतलब मैं कितने का प्रॉफिट यहाँ पे खा, बताइए कितने का? 9 का। कितने पर? 16 इंटू, है ना। तो आप कितने का प्रॉफिट खा रहे हो? तो 9/16 का, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दीजिए। 900 को डिवाइड करेंगे अगर हम 16 से, तो आपको मिलेगा 5, फिर आएगा 6, 56.25%। मतलब कितने का प्रॉफिट होता है? 56.25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर ने बाय किया ऑरेंजेस को 10 पर डजन पे और सेल किया 12 पर डजन पे। तो बात समझ लो, क्वांटिटी, प्राइस, सीपी, एसपी। अब आप क्या कह रहे हो कि 10 रुपए में आप 12, मतलब दर्जन खरीदने का मतलब कितना आर्टिकल खरीदना? 12। और 12 रुपए में आप एक दर्जन को बेच रहे हो, मतलब 12 को ही बेच रहे हो। तो यहाँ क्वांटिटी तो सेम ही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे भी तो उससे हमको कोई खास फर्क पड़ेगा। तो ये 120, 144 काटते हैं 12 से, तो हो जाएगा 10 और 12। तो यहाँ पर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने पर? 10 पर। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो एक शॉपकीपर 10% का प्रॉफिट पे बेचता है पर यूज करता है इतना लेस वेट, तो इसका गेन परसेंट क्या होगा। तो देखो समझना बात, जो आप लेस वेट इस्तेमाल करते हैं या इसको चीटिंग भी कही जाती है, तो चीटिंग हमेशा पैसों पे वेट पे होती है, पैसों पे नहीं। तो क्वांटिटी, प्राइस, सीपी और एसपी। अब देखो, प्राइस में आप प्रॉफिट पर बेच रहे हो, कितने के? 10% के, जिसका मतलब होता है 1/10। और क्वांटिटी में आप 30% लेस पर बेच रहे हो, जिसका मतलब हो गया 3/10। तो बात समझना, यहां पर प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कि 10 रुपए का सामान आप 1 रुपए के प्रॉफिट पे, मतलब 11 रुपए में बेच रहे हो। क्वांटिटी की बात करें तो आप 30% कम देते हो, मतलब अगर आपको 10 क्वांटिटी देना था तो 3 क्वांटिटी अब कम दोगे, तो कितनी क्वांटिटी? 7, ठीक है। फिर आपको पता ही है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 110, जीरो से जीरो कैंसिल। इसका मतलब 7 रुपए का सामान आप एक्चुअली में 11 रुपए में दे रहे हैं। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 4 का। कितने पर? 7 पर इंटू, तो ये जाएगा 4/7। 4/7 आपका होता है 57, 1/7%, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और चीजें बिल्कुल तरीके से क्लियर होंगी, है ना। देखो, आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लॉजिक, सॉरी, 57, 2/7%, हाँ 1/7%। देखो, आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर रखना है कि आप 30% लेस बेच रहे हो, मतलब आपको 10 किलो देना था, आपने 3 किलो कम दिया, तो कितना दिया? 7 किलो।
प्रॉफिट पे बेचने का मतलब 10 रुपए का सामान आप एक के लाभ पे दे रहे हो, मतलब कितने पे दे रहे हो, 11। ठीक है, फिर आपको पता ही क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट जो सेल्समैन है, शॉपकीपर है, उसने गुड को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा, पर वेट गलत इस्तेमाल कर रहा है, कितना, 950। किसके लिए, तो ईच किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी प्राइस सीपीएस। अब उसने बोला कि मैंने जितने पे खरीदा है उतने पे ही बेच रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए मैंने सामान खरीदा होगा और 1 रुपए पे बेच दिया होगा। अब क्या कर रहा है ना कि वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम देना था पर दे कितना रहा है, 950। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आपको पता ही है क्या करना है। इसका मतलब प्राइस इधर हो गया 950, इधर हो गया 1000, तो दो काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है कितने को, 19 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑरेंजेस को बॉट किया गया इस रेट पर और बेचा गया इस रेट पर, तो प्रॉफिट पर। तो क्वांटिटी प्राइस सीपी एस। तो 10 खरीद रहे हैं आप 25 में, बेच रहे हैं 9 25। ठीक है, अब आपको ही पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25, ये हो जाएगा 10 इंटू 25, तो 25 से 25 कट ही जाएगा। इसका मतलब 9 रुपए का सामान आप 10 में खरीद बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 1 रुपए का प्रॉफिट 9 पर हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 11/9%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 ऑरेंजेस को 350 रुपए में खरीदा गया और इतने पर बेचा गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो क्वांटिटी प्राइस सीपी एस। 350 आप खरीद रहे हो, सॉरी 100 ऑरेंजेस खरीद रहे हो, 100 ऑरेंजेस आप खरीद रहे हो 350 रुपए, और 48 रुपए पर डजन है ना, 48 रुपए पर डजन पे बेच रहे हो, मतलब 48 रुपए में आप 12 बेच रहे हो, एक तरीके से कहा जाए। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 इंटू 350 और 100 इंटू 48, तो 12 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4। अगर इसको काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, पर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो 7 रुपए का सामान आप एक्चुअली में कितने में बेच रहे हो, 8 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, एक का, कितने पर, 7 पर। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का होता है, 14/2/7। कितने का हो रहा है, 14/2/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से बना लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है कि 1 रुपए में आप 5 खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 1 रुपए में 3, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो आपको ही पता है कि आप क्या करोगे यहाँ पे, क्वांटिटी प्राइस सीपी एस। आप 5 खरीद रहे हो 1 रुपए में और बेच रहे हो 3 1 रुपए में। इसका मतलब 3 रुपए का सामान आप 5 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 का, कितने पर, 3 पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 16/2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप आराम से बना सकते हैं, इसी टाइप का है, और अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटी प्राइस सीपी एस। 6 खरीद रहे हैं आप 4 में, बेच रहे हैं 4 6 में। इसका मतलब 16 रुपए का सामान आपने बेचा 36। काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 5, कितने पर, 4। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 125%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का है, तो आप बना ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरीके का है, बना ही सकते हैं आप। हाँ, 13 की बात करें तो 13 थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
30। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 20% का गेन किया जब उसने गुड्स को बाई किया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि वो सामान लेने गया 100 रुपए का, पर उसको 20% का गेन हो गया, मतलब वो एक्चुअली में सामान ले आया 120 रुपए। समझना बात कि मतलब मान लो कि मेरे को 100 रुपए का ही सामान लाना था, पर मुझे प्रॉफिट हुआ 20% का, तो मैं उतना सामान ले आया जितना सामान हमको एक्चुअली में 120 रुपए पे मिलता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसको 30% का और प्रॉफिट होता है सेल करते वक्त। 120 का 30% मतलब 130% हम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 156। इसका मतलब बेचते वक्त उसको जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने पर बेच रहा है 156। तो पूछ रहा है कि इसका टोटल गेन क्या हुआ। तो 100 रुपए का सामान एक्चुअली उसने बेचा 156 पर, तो 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर। तो ये हो गया 56% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक ग्रोसरी डीलर ने, एक किराने डीलर ने झूठे वजन का, मतलब जो वजन है उसका फॉल्स वेट का इस्तेमाल किया, और खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों समय 10% की चीटिंग। तो कितना प्रॉफिट होगा वो ये पूछ रहा है। तो देखो बात समझो, सीपी, एसपी, क्वांटिटी, प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मतलब उसने 1 रुपए का सामान एक ही पर बेचा। पर जब चीटिंग करने की बारी आई तो वो खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों बार चीटिंग कर रहा है। कितने से चीटिंग कर रहा है? तो 10%, मतलब 1/10। तो समझना, जब वो खरीदने गया सामान तो वहां चीटिंग करने का मतलब होता है ज्यादा सामान लेना। मतलब अगर मैं दुकान पर खरीदने गया और मैंने वहां पे चोरी की, तो इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा सामान ले लेगा। और जब बेचते वक्त आप किसी को सामान देते हैं तो चोरी करने का मतलब होता है उसको कम सामान। ठीक है, तो जब ये खरीदने गया तब 10 सामान लेने थे, पर एक चोरी करके ले आया, मतलब कितने सामान ले आया एक्चुअली में क्या। और जब बेचने गया तो उसने एक सामान की चोरी कर ली, तो बेच कितने रहा था 10 ही, क्योंकि वो दुनिया को थोड़ी ना बता सकता कि मैं 11 खरीद के लाया था। तो दुनिया को क्या बोलेगा कि मैं 10 ही खरीद के लाया था, एक की उसने चोरी कर ली, तो कितने बेचे उसने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर आपको पता ही क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 9 रुपए का सामान वह एक्चुअली में 11 रुपए में बेचे। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 9 पर। तो ये हो गया 22.22। थर्ड नंबर ऑप्शन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक बैलेंस जो है ट्रेडर का, वो 20% कम वे करता है, और जो ट्रेडर है वो मार्क करता है गुड को 35% प्रॉफिट के हिसाब से। अब देखो इसका मतलब क्या। तो सीपी, एसपी, क्वांटिटी और पहली बात तो वो 20% वेट लेस देता है, तो इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा है 20% की, मतलब 1/5। इसका मतलब 5 किलो सामान देना था, 1 किलो चोरी कर लिया, तो कितना दिया 4। अब मार्कअप कितने का कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि कितने का मार्कअप करे। मार्कअप करने का देखो मतलब क्या होता है कि वो मान लो x रुपए का सामान y में बेच रहा है, तो कितना परसेंट मार्कअप होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पर बेचते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं। तो मेरे को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने का सामान में कितने में बेचा, और मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितने का 35% का। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 4x और 5। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट परसेंट हुआ है यहाँ पर, यहाँ बात करें तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 35%, तो 35/100। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 5y माइनस 4x अपॉन 4x। तो देखो 4 से इसको काटे तो ये हो गया 20, ये हो गया 7, ये हो गया 4। तो इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7x बराबर 20y माइनस 16x। ठीक है, चलिए, तो यहां मैं ये कह सकता हूं 20y और इधर हो जाएगा 6 7 13 23x, तो x अपॉन वाई का रेशियो आ गया 20/30। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 20 रुपए का सामान एक्चुअली में 23 में बेचा, तो कितना प्रतिशत मार्कअप किया है, मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा पे रखा है। तो 3 ज्यादा पे रखा है ना, 3 रुपए ज्यादा रखा है, कितने पर 20 इंटू 100। तो ये हो गया
15%। ठीक है, अब देखिए आपको, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा समझना पड़ेगा हमने क्या किया ना, कि एक मिनट के लिए जैसे मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लूँ, फिर इसको थोड़ा सा वापस समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि 20% कम वेट दे रहे हैं, मतलब 5 किलो देना था, 1 किलो कम दिए, मतलब कितना दिए, 4। ठीक है, अब मार्कअप ऐसा करना है कि 35% का प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब आपको ज्यादा पर सामान को मतलब बेचना है। एक तरीके से ये मार्कअप का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपको ज्यादा पर सामान को रखना है। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस x रुपए, सेलिंग प्राइस मान लो y, तो यहां से तुम्हें ना 4x और 5 ये मिल गया सीपी और एस। ठीक है, अब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, जो कि क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये लिखते थे। अब आपको प्रॉफिट परसेंट कितने का, 35 का, मतलब 35, और इसको परसेंट हटाने के लिए नीचे डिवाइड बाई 100 दोनों तरफ। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 5y माइनस 4x, और सीपी कितना है, 4x। ठीक है, अब देखो 4 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 5, ये सॉरी ये हो गया 7, पिछली बार थोड़ा सा गलती हो गया था, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7x बराबर 25y माइनस 20x, मतलब 27x बराबर 25y। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x अपॉन y का रेशियो कितना आ गया, 25/20, मतलब 25 रुपए का सामान, 25 रुपए का सामान एक्चुअली में आपने 27 रुपए पे रखकर बेचा। तो कितने का मार्कअप किया, है ना, कितने का मार्कअप किया परसेंट, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे रखा है सामान, कितने पर, 25 पर। इसका मतलब आपने मार्कअप कितने का रखा है, तो 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर ने 10 किलो एप्पल 405 रुपए में खरीदे, जिसमें से 1 किलो खराब हो गए, और उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो बाकियों को कितने रुपए पर बेचे। तो देखो 10 किलो वो 405 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब टोटल सीपी कितना हो गया, 4050, है ना, और उसको इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो 4050 इंटू 110%, तो ये हो जाएगा 44 और 55। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए अगर हम आगे देखें तो आपसे ये पूछा गया कि हम 9 को कितने पे बेचेंगे। देखो 1 किलो आपका खराब है, पहली बात समझना बात, यहाँ पर हमें गलती कर दी, यहाँ पर ये जीरो नहीं है कि 10 किलो खरीदा ही उसने 405 रुपये, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी बदल जाए, ये जाएगा 405, ये जाएगा 445। ठीक है, अब उसने इतने रुपए का सामान खरीदा और वो विश करता है कि इतना प्रॉफिट कमाए 10%, तो मतलब इतने पर बेच। पर दिक्कत ये है कि अब वो बेच कितना रहा है, तो 1 किलो तो खराब हो गया, तो बेचा कितना, 9 किलो। अब वही 9 किलो उसको इतने रुपए में बेचा, तो हमसे 1 किलो का दाम पूछा, पर किलो का, तो 1 किलो का दाम क्या होगा, तो 445.5 को 9 से डिवाइड करो, तो पहले आएगा 4, 9 और 0.5, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेडमैन ने फॉल्स बैलेंस का इस्तेमाल किया और 10% का फ्रॉड किया है गुड खरीदते वक्त और बेचते वक्त, मतलब चीटिंग की। तो समझो बात तो वही है, सीपी, एसपी, क्वांटिटी, प्राइस। 10% की चीटिंग मतलब 1/10। अब प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम मान के चलेंगे कि 1 रुपए का सामान वो 1 ही पे बेच रहा है। अब उसको खरीदते वक्त ना 10 आर्टिकल खरीदने थे, पर उसने एक की चोरी कर ली, मतलब कितने आर्टिकल खरीद लाया, 11। जब बेचने की बारी आई तो उसको 10 आर्टिकल बेचने थे, पर बेच कितना दिया, एक चोरी कर लिया, है ना, बेचते वक्त, तो कितना लिया है, 9। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सीपी हो गया 9, एसपी हो गया 11, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, कितने पर, 9 पर, और ये आंसर आएगा 22.22%, जो कि इसमें से कोई नहीं है, तो यहाँ इसको चेंज कर लीजिए, आपका ऑप्शन का आंसर होगा 22.22%। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? सेमी टाइप का है पर इस बार परसेंटेज कितना हो गया 5%, मतलब सीपी एसपी क्वांटिटी और प्राइस। इस बार आप चीटिंग कितने की कर रहे हो? 5% की, मतलब 1/20। इसका मतलब कि आप 20 सामान खरीदने गए पर एक की चोरी कर ली, मतलब 21 सामान ली। जब खरीदने बेचने की बारी आई तो 20 ही सामान बेच रहे हैं और एक की चोरी कर ली, मतलब 19 बेच दिए। और प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला तो 1 ही रुपए होगा। इसका मतलब 19 रुपए का सामान एक्चुअली में 21 रुपए में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप? तो 2 का। कितने पर? 19 पर। तो ये हो जाएगा 10.5% अप्रोक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट फ्रूटमैन क्या कहता है कि अपने गुड्स को सेल करता है कॉस्ट प्राइस पर, बट वो वेट का इस्तेमाल थोड़ा गलत कर रहा है। मतलब 1 केजी की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो पूछ रहा है कि उसका गेन परसेंट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। जैसे हमको करना क्या है यहाँ पे, तो सीपी और एस, क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा और उसने बोला कि जितने पे खरीदा उतने पर बेचा, मतलब मान लो 1 रुपए में खरीदा और 1 ही रुपए में उसने बेच दिया। अब क्वांटिटी की जब बात आती है तो वो बोल रहा है कि 900 ग्राम दे रहा है 1 केजी की जगह। मतलब जहां पर उसे 1 किलोग्राम देना चाहिए था वहां पर वो केवल 900 देगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम देना था, दे कितना रहा है? 9। अब आपको पता है क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 950 1000 काटते हैं तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20। मतलब 19 रुपए का सामान वो कितने पर दे रहा है? तो 20। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बोलें कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट आप कितने पे कमा रहे हो? 19 पे। ठीक है, सॉरी 900 है, 950 ले लिया, 900। तो फिर तो वैल्यू बदल गई। तो 900 रुपए का सामान 1000, तो फिर तो 9 और 10 हो। तो आपको यहाँ पर इस बार प्रॉफिट हो रहा है एक का कितने पर? 9। तो ये हो गया 11 1/9%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि 70 लीटर मिल्क आपने 630 रुपए में खरीदा और उसको 5 लीटर के साथ मिक्स कर दिया और इतने रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट। तो 70 लीटर और 5 लीटर, तो 5 लीटर का प्राइस क्या होता है? 0 रुपए प्रति लीटर। अब 70 लीटर अगर आप 630 में खरीद रहे हैं तो 1 लीटर कितने में खरीदेंगे? 9 रुपए में। अब ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है, तो एक मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? अब ये एलिगेशन से निकाल सकते हैं। तो ये 14 और ये 1, मतलब 15 यूनिट, और ये बराबर हो जाएगा 9। ये डिफरेंस 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/5। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में रहती है, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए। तो 9 में से 3/5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8/2/5, जिसको हम बोल सकते हैं 42.5 रुपए या 8.4। तो जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का वो है 8.4 रुपीज, और जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का वो है 9 रुपीज। तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो 0.6 डिवाइड बाई 8.4 इंटू 100, इससे इसको काटेंगे तो आएगा 14, और 1/14 कितना बनाता है? 7। 1/7%। जहां तक किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की है तो बिल्कुल बता सकता है ना? उसकी टेंशन मत लीजिए, हम उस चीज को फिर से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ ऑरेंजेस इस रेट पे खरीदे और उतने ही ऑरेंजेस इस रेट पर खरीदे और सबको मिलाकर इतने रेट पे बेचा। देखो बात समझ, पहली बार जो कॉस्ट प्राइस, तो दो कॉस्ट प्राइस चल रही है, क्वांटिटी और प्राइस। पहली बार आप 3 खरीद रहे हैं 10 में, सॉरी 40 में,
3 आर्टिकल आप खरीद रहे हैं 40 में, दूसरे में आप 5 आर्टिकल 60 में बेच रहे हैं, और आर्टिकल कितने हैं तो एक्स मान लो फिलहाल, और आपने मिलाकर बेचा मतलब 2x। तो सेलिंग प्राइस क्या है दोनों की मिलाकर a प्लस बी जो लिए हैं वो है 3, आप बेच रहे हैं 50 रुपए, तो गेन और प्रॉफिट पूछो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो ना, आर्टिकल निकालो। अब आर्टिकल क्या लोगे, तो जो भी क्वांटिटी है ना उसका एलसीएम लो, तो कितना आ गया 15। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ 15 आर्टिकल मान लूंगा, यहाँ भी 15 आर्टिकल मान लूंगा, और यहाँ 30 आर्टिकल। अब समझना कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी एक ही। तो देखो अगर मैं 3 आर्टिकल 40 में खरीदता हूं तो एक आर्टिकल 40/3 में खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा ना। और मुझे 15 आर्टिकल खरीदने हैं तो क्या करेंगे, 40/3 इंटू 15, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसी चीज को हम यहाँ पर अब यूज करें, ठीक है। तो एक आर्टिकल का दाम है 40/3, और मेरे पास कितने आर्टिकल है 15। इसका मतलब यहां पर ए की प्राइस कितनी हो गई 200 रुपये, कितनी हो गई 200। अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी के एक आर्टिकल की प्राइस है 60/5, और मेरे पास कितने आर्टिकल है 15, इससे इसको काटे। इसका मतलब बी का प्राइस कितना हो गया तो 180। तो यहां से मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं, तो 200 और 180 कितना हो गया 380, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि 50 बेच रहे हैं, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, 50 रुपए में 3 खरीद, हमारे पास कितने हैं 30। इसका मतलब टोटल जो आएगा सेलिंग प्राइस वो कितना है 5। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितना प्रॉफिट कमा रहे। तो आप खुद सोचो 380 रुपए का सामान अगर आप 500 में खरीद रहे हो तो कितना हो गया 120, और डिवाइड बाई कितना 380 इंटू, है ना, कि आप 380 का सामान कितने रुपए में खरीद रहे हैं बताइए। 380 रुपए का सामान कितने में खरीद रहे हैं आप, 500, सॉरी बेच रहे हैं 500 रुपए में। तो इसको काटाकोटी मचाते हैं तो ये आएगा 31% के अप्रोक्स, और आपसे प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे 4। क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीओ प्री और क्लर्क मेंस में देखने को आराम से मिलेंगे, और एसएससी के मेंस में, और इवन प्री में भी मिल सकते हैं, पर डाटा भी छोटा सा है, ठीक है। और वैसा हमने क्वेश्चन एक लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट सेलरमैन ने, जो ग्रोसर है दुकान वाला, उसने राइस को बेचा है 10% के प्रॉफिट में, और साथ ही साथ वेट भी 20% कम दिया है, तो टोटल गेन पूछा। तो सीपी, एसपी, क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस में वो 10% का प्रॉफिट कमा, 10% का प्रॉफिट, और क्वांटिटी में वो 20% की चीटिंग कर रहा है, लेस दे रहा है। इसका मतलब हो गया 1/5, इसका मतलब हो गया 1/10। मतलब 5 किलो देना चाहिए था, एक की चोरी कर ली तो कितना दिया 4। इधर बात करें तो 10 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है 11 पे। इसका मतलब 40 रुपए का सामान एक्चुअली में 55 रुपए पे बेचा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ 15 का, कितने पर 40 पर इंटू, ठीक है। अब काटाकुटी मचा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 8, 3/8, तो ये हो जाएगा 37.5%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अभी जो पिछले के पिछला वाला किए थे एग्जैक्ट उसी टाइप का, कि आपने कुछ आर्टिकल आपने खरीदे 5 1 रुपए में, और दूसरे आर्टिकल उतने ही सेम नंबर पे, मतलब एक्स और एक्स, आपने खरीदे 4 1 रुपए में, और मिलाकर बेच रहे हैं मतलब 2x। आप बेच कितने में रहे हैं 9 2। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे आर्टिकल, तो हम क्या एलसीएम ले लेंगे 5 4 और 9, है ना। इससे क्या होगा मेरे को इजी रहेगा और कुछ, ठीक। तो 5 4 और 9, एलसीएम कितना हो जाएगा 180। मतलब इधर भी 180 आर्टिकल, इधर भी 180 आर्टिकल ले लिए मैंने, और इधर भी 180 आर्टिकल। यूनिट में है सब ध्यान रखना 180।
तो यहां बात करें कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा एक का, तो 1/5 है ना, 1 रुपए में 5 खरीद रहे हैं तो 1/5 इंटू 1 यूनिट में। उसी तरीके से बी का प्राइस 1/4 इंटू 180 यूनिट। उसी तरीके से टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस आएगा 2/9 180 यूनिट। तो यहां अगर बात करें 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 36 मतलब 36 यूनिट। 4 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 45 मतलब 45 यूनिट। 9 से इसको काटते हैं 20 तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 360 होगा 2x है ना, तो ये हो जाएगा 360। 180 नहीं होगा 360 होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल आर्टिकल है ना। ये हो जाएगा 360, तो इधर भी होगा इंटू 360। तो इससे इसको काटे 40 तो ये हो जाएगा 80। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो टोटल कॉस्ट प्राइस मिला वो कितना मिला, तो 81। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो 80 यूनिट। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, जो कि 3 के बराबर है। कितने के बराबर है, 3। और मुझे आर्टिकल निकालना है, और आर्टिकल है कितने, तो 360 यूनिट। टोटल आर्टिकल कितने हैं, 360 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। तो 360 इंटू 3 कितना हो गया, 1080। मतलब ऑप्शन नंबर इस बार कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यही चीज वहां भी की। यहाँ पर क्या है कि 81 यूनिट का सामान आप 80 यूनिट में बेच रहे हो, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है, और वही 3 के बराबर है न्यूमेरिकल। और मुझे कितने आर्टिकल खरीदे, मैंने 360 आर्टिकल खरीदे पर यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकली थी, तो कितने आर्टिकल हो गए, 1080। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निशा ने बॉट किया एक नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दो 1 रुपए में, और इक्वल नंबर 3 पर 1 रुपए में। अगर इतना प्रॉफिट करना है तो डजन को कितने पर बेचे। तो देखो बात समझो, मैं मान लेता हूं कि उसने एक दर्जन, समझना बात को, उसने जैसे, अब यहां पर ना मुझे कंफर्म नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्वांटिटी मेरे को दी नहीं। तो देखो समझना बात को, एक बार एक बार बी। यहां पर जितने आर्टिकल खरीदे हैं मान लो एक्स, उतने ही यहां खरीदे हैं और मिलाकर बेचना है उसको, है ना, तो ए प्लस बी। तो क्वांटिटी और प्राइस, तो यहाँ दो 1 रुपए में खरीद रहा है, और यहाँ पे 3 1 रुपए में खरीद रहा है, और बेचा होगा उसने XY रुपए। हमें नहीं मालूम कितने रुपए में बेच रहा है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात यहाँ करूँ तो यहाँ कितना बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आर्टिकल ले लेता हूँ। आर्टिकल कितना आ जाएगा, 2 और 3 6। तो 6 आर्टिकल इधर भी, 6 आर्टिकल इधर भी, और इधर कितने हो गए, 12 आर्टिकल। अब समझ कि जब 6 आर्टिकल खरीद रहा है ए में, तो किस रेट में खरीद रहा है, दो 1 रुपए में। तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा ए का, 1/2 इंटू 6 मतलब 3। और ऐसे ही बी का कॉस्ट कितना जाएगा, 1/3 इंटू 6 मतलब 2। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 5। ठीक है ना, मैंने अंदाजा ले लिया है 6, तो मैंने मान लिया कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6। अब इधर अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो वाई मैंने एक्स रुपए में खरीदा है, और कितने खरीदे हैं मैंने, ऐसे 12। और ये है मेरा टोटल सेलिंग प्राइस, और मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो 20% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। और परसेंट हटाने के लिए हम रेशियो लिखते हैं, ये हम अभी तक देखते आ रहे हैं बहुत बार, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि प्रॉफिट कितना है, 1/5 का। और यहाँ पे रेशियो प्रॉफिट अपॉन सीपी का आएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, मतलब y/x इंटू 12 -5 डिवाइड में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया, 5। तो ये तो कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y/x12 बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6, इससे इसको काटा 2, तो y/x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसका मतलब कि वो दो सामान 1 रुपए में खरीद रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि वो दर्जन कितने में बेचे, है ना, दर्जन कितने बेचे। तो मुझे 12 बेचना है, तो यहाँ पर तो 12 ही बेचना है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 डजन कितना होगा,
तो एक का प्राइस होगा y/x जो कि है 1/2, और दर्जन में कितने होते हैं 12, इसका मतलब कितना होगा 6। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 144 आइटम आपने इतने पे खरीदे हर एक को, और 20 आइटम टूट जाते हैं, बचे हुए को इतने पे बेच दे रहे हैं, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो समझना बात, आपने 144 खरीदे हैं 90 पैसे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 144 इंटू 0.9, यही होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने 144 आर्टिकल और हर आर्टिकल इतने में खरीदे। मतलब अगर मैं बोलूं कि टोटल सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो वो आएगा 129.6। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 20 खराब हो गए और आपने बेचे कितने, तो 124 बेचे हैं, और इस बार 1.2 रुपीज पर ईच बेच रहे हैं। इसका मतलब टोटल अगर मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए तो 124 इंटू 1, है ना, तो ये कितना पड़ जाएगा मेरे को 148.8 रुपीज। ठीक है, अब मेरे से ये पूछा गया है कि प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, मेरे से पूछा गया कि अब बताइए कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखो, आप यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो, तो 0.219 कितने पर 1296, तो पर यहाँ पे पॉइंट पे इंटू 100, यही है। और आपसे ना 1 प्लेस डेसिमल तक बताना है, तो 192 को आप डिवाइड कर दीजिए 1296 में, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, 14 के आसपास है, 2 ऑप्शन है। अब तो एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो 14 और 2 से 8, तो 14.8%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रीता ने परचेज किए इतने डजन एग इतने रुपए में, और उसने 6 एग खराब हो गए और बचे हुए को इस रेट पर बेच दिए, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हो। तो देखो 2.5 दर्जन का मतलब होता है 5/2 डजन, और एक डजन में 12 एग होते हैं। तो एक्चुअली में उसने 30 एग खरीदे हैं 20 रुपए प्रति दर्जन में, मतलब 12/12 रुपीज का एक है। देखो अब समझना है यहाँ पे थोड़ा सा ना, आपको लॉजिक समझना है। अगर मैं 20 रुपए पे एक डजन एग खरीदता हूँ, समझना बात, 20 रुपए में एक डजन अगर एग खरीदता हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 20 रुपए में मैंने 12 एग खरीदे, तो एक्चुअली में आपने एक एग कितने रुपए का खरीदा, तो 20/12। ठीक है, अब मेरे पास कितने एग हैं, तो 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन का मतलब होता है 5/2 इंटू 12, इतने एग है मेरे पास। इसका मतलब एग कितने हैं आपके पास 30। ठीक है, तो यहां से मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा कि 30 एग और एक एग खरीद रहा हूं मैं 20/12। तो 3 से काटे तो 10, और 4 इससे काटे 5, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 50 रुपए आ गए, पहली बात। अब बेचने की बात आए तो 6 एग खराब हो गए, तो असलियत में वो बेच कितने एग रहा है, तो 24 है। पर बेचने का जो रेट है वो है कि 22 रुपए पर डजन, मतलब 12 एग 22 रुपए में, तो एक एग कितने में 22/12, तो 24 एग कितने बेचेगा, तो एक एग का दाम है 22/12, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर अगर बात करें तो 6 से काटते तो 4, और 2 से काटे 11, मतलब 44। मतलब इस बार बंदे को क्या हुआ है, तो लॉस, है ना, क्या हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है 6 का, कितने पर 50। इसका मतलब इस बार उसको 12% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। किसको, इस चीज को बेचने में, तो एग को बेच। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 4 दर्जन एग उसने 4 डजन एग उसने 24 रुपए में खरीदे।
और 6 पर डजन है ना, और 2 डजन, और 2 दर्जन वो खरीद रहा है 32 रुपए। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 का, तो 24 इंटू 4, ठीक है, 96 रुपए। कि 1 दर्जन 24 पे, तो 4 कितना हो जाएगा 96 रुपए में। और बी का कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 32 मतलब 64 रुपए। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, तो 160। अब उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो एक चीज समझो, सेलिंग प्राइस कितना होगा टोटल, तो 160 इंटू 120%। तो आप 160 को 120% के प्रॉफिट पर बेचना चाहते, मतलब 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 120%। इसका मतलब आप एक्चुअली में इतने पर बेच रहे हैं, तो कितने पे 190। तो पूछ रहा है कि पर डजन का कितना होगा, तो देखो 6 दर्जन, क्योंकि 6 दर्जन खरीदे तो 6 डजन ही बेचेगा। 6 डजन अभी वो बेच रहा है 192 पे, तो एक डजन का रेट कितना हो जाएगा 192/6, दैट विल बी 32 रुपीज पर डजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक आदमी 12 आर्टिकल 12 रुपए में और उसको बेचता है 1.25 पर आर्टिकल, तो उसका गेन परसेंट क्या है, ठीक है। तो देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो बंदा 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीद रहा है तो एक आर्टिकल वो 1 रुपए में खरीदा होगा। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है और सेलिंग प्राइस 1.25 रुपीज है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 0.25 का, कितने पर, एक पर। तो ये कितना परसेंट हो गया 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अगर 2 दर्जन बनाना का, 2 डजन बनाना का रेट 32 रुपए है और उसमें से 18 बनाना को वो इतने पे बेचता है और बचे कुछ, और उसके बाद 4 रुपीज पर डजन कर देता है ना, रिड्यूस करके अब कितना कर दे रहे हैं, तो उसका लॉस होता है। तो पहले देखो बात समझो, 2 दर्जन बनाना को वो ना 32 रुपए बेचा, मतलब उसने, सॉरी, खरीदा है। तो 24 बनाना वो एक्चुअली में 32 रुपए में खरीदा, ये इसका कॉस्ट प्राइस। एक बनाना का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 32/24। अगर मुझसे पूछा होगा तो, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये पता है कि मेरा जो टोटल सीपी है वो कितना है 32 रुपए। अब मुझे अगर टोटल एसपी मिल जाए तो मेरा काम खत्म है। पर दिक्कत ये है कि 2 एसपी हैं, 18 को अलग रेट में बेच रहा है, बचे कुचे को अलग रेट में। तो समझो, जो 18 बनाना है उसका रेट क्या है कि 12 रुपीज पर डजन, मतलब 1 रुपए में एक बनाना बेच रहा है। तो इसका रेट कितना हो गया 18, मतलब अभी तक 18 रुपए का सामान वो बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, अब शॉपकीपर रिड्यूस कर दे रहा है रेट को 4 प्रति दर्जन, तो 4 रुपए में 12, एक कितने में 4/12 रुपए। और आप 18 बेच चुके हो, टोटल आपके पास 24 है, तो कितने आपके पास बचे एक्स्ट्रा, कितने बचे 6 बनाना बचे। तो जो 6 बनाना है उसका रेट ये है बेचने का, इसका मतलब 2 रुपए, मतलब 20 रुपए में वो पूरा बेच रहा है और 32 रुपए में उसने पूरा खरीदा था, तो लॉस ही होगा भाई। कितने का लॉस हो गया 12 का, कितने पर 32 पर इंटू 100। और इसको अगर आप काटते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 37.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपने कॉस्ट प्राइस की टेंशन नहीं है, टेंशन सेलिंग प्राइस की। तो 18 बनाने अगर आप इस रेट में खरीद रहे हैं तो एक बना बेच रहे हैं, तो एक बनाना 1 रुपए में बेचा होगा, तो मतलब 18 बनाने का कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो 18 रुपए आ गया। अब आप 4 रुपए प्रति डजन पे बेच रहे हैं बचे कुछ को, तो 4 रुपए में अगर आप 12 बेच रहे हैं तो एक कितने में बेच रहे हैं 4/12, कितने बेच रहे हैं आपके पास 6, क्योंकि 18 बेच चुके हैं और 24 है ही, तो 6 ही बचे। तो कितने रुपए में बेचे 6 को 2 रुपए में, तो कितना हो गया 20 रुपए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रमेश ने बॉट किया 10 बाइसिकल 500 रुपए ईच, ठीक है, और उसने 2000 ना सब पर खर्चा भी कर रिपेयर करने। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 5000 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का एक तो 10 कितने का हो जाएगा 5000, और 2000 रुपए और खर्चा हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो 7000 रुपए आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसने 5 को इतने पर बेचा और बचे को इतने पर बेचा, तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना वो भी निकाल। तो 5 बेचा है 750 पे, और बचा हुआ जो 5 है वो उसने बेचा है 550, है ना, यही कर रहा है, ठीक है। तो देखो आपको यहां पर ना क्या पता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस पता चली गया। अब आप क्या निकालोगे, टोटल सेलिंग प्राइस, है ना। और आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है तो आप एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, वही प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएगा, है ना। तो आपने 5 अगर 750 में बेचा है, मतलब यहाँ तो 3750 रुपये आपने कमा, और 5 को आपने 550 में बेचा है, मतलब 2750। तो ये हो जाएगा 0 0, और एक कैरी हो जाएगा 14 और एक 15, तो 6500, मतलब आपको लॉस हुआ 500 रुपए का 7000 इंटू, ठीक है। मतलब इस बार आपको क्या हो रहा है, इस बार आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 500 रुपए का। तो यहाँ ऐसे में काट, तो ये कितना हो जाएगा 50/7%, या बोल सकते 7/1/7% का इस बार बंदे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसको रमेश को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 एक्सरसाइज बुक है और हर किसी का रेट 3 रुपए प्रति ईच है जब आपने खरीदा। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो वो हो जाएगा 300 रुपए, पहली बात। अब जब बेचने की बात आ रही है तो आप एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब कितना होता है 40, 40 को आप बेच रहे हैं 4 रुपए ईच पर, और फिर आधे को मतलब 60 को आप बेच रहे हैं 5 रुपए प्रति ईच पर, और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो बचा कितना 100 तो चले गए, तो 20 बचा है, और 20 को आप बेच रहे हो 3 रुपए ईच पर, क्योंकि उतना ही कॉस्ट प्राइस है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 40 4 मतलब 160 रुपए, यहाँ हो जाएगा 150 रुपए, यहाँ हो जाएगा 60। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, प्लस कर दीजिए, तो 310 370। तो इस बार अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 70 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 300 रुपए पर इंटू 100। तो ये हो जाएगा 70/3, या जिसको बोल सकते हैं 70/3, क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना कि 120 आर्टिकल को आप 3 रुपए प्रति ईच पर बेच रहे हो। तो भाई यहाँ पर हर एक आर्टिकल अगर 3 रुपए बेच रहा है तो ये 360 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू गलत है। तो आप 120 आर्टिकल को 3 रुपए प्रति ईच पर बेच रहे हो, मतलब 360 रुपए में बेच। अब एक तिहाई, मतलब एक तिहाई का मतलब कितना होता है 40, है ना, और 40 को अगर आप 4 पर रुपए में बेच रहे हो मतलब 160 रुपए में बेच रहे हो, और आधे ऑफ देम 5 रुपए ईच पर, मतलब बचा हुआ जो आधा है, आधा कितना हो गया 60, इसको 5 रुपए प्रति ईच पे बेच रहे हो, मतलब इधर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 300 रुपए, और बचे कुचे को आप सीपी पे बेच रहे हो मतलब 3 रुपए पे, तो ये कितना प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 3 4 और 520। इसका मतलब आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 520। तो आपको प्रॉफिट कितने का, तो 360 रुपए का सामान अगर आप 520 पर बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 160 रुपए, कितने पर 360। अब इसको अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 44.44%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की 32 क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 100 कप 10 रुपए में खरीदे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, पहली बात तो 1000 रुपए,
और जाते वक्त 10 खत्म हो गए तो बचे कितने, 90, और 90 को आप 11 रुपए में बेच रहे हो, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 इंटू, सॉरी 11 इंटू 90, तो 990। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपए का, कितने पर, 1000 पर, है ना, इंटू, मतलब आपको इस बार लॉस हुआ है कितने का, तो 1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन तो इजी सा ही है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बट इसको देखते हैं कि हमको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपमैन ने 7 पेन 10 रुपए में खरीदे और उनको बेच दिया 40% के प्रॉफिट पे, तो कितने पेन कस्टमर को मिलेगा 10 रुपए, मतलब एक्चुअली में 10 रुपए में कितने पेन बेचेंगे। तो देखिए हमने आपको चीज समझाई थी कि सीपी अपने आप में 100% होता है और हमको 40% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140। अब अगर मैं 7 पेन 10 रुपए में खरीद रहा हूं, तो एक पेन कितने में खरीदूंगा, तो 10/7, तो बेचूंगा कितना, तो 10 रुपए में कितना आएगा वो पूछा है, तो 10 रुपए में एक्स पेन बेचूंगा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 40% का। इस तरीके के क्वेश्चन हम टाइप 1 में देख चुके हैं, तो वो क्वेश्चन यहीं पर उसी तरीके का है। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 10/7 इंटू 140% बराबर 10/x इंटू 100%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, इधर से 0 से 0 कट गया, 7 से काटे तो ये 2, और 2 से ये काटे तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब आपको कितने पेन मिलेंगे, 5। ठीक है, और अगर हम ये क्वांटिटी वाले मेथड से करें तो क्वांटिटी प्राइस सीपी एसपी, आपने क्या किया कि 10 रुपए में 7 पेन खरीदे और 10 रुपए में एक्स पेन बेचे, तो प्रॉफिट होना चाहिए 40% का। तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, 10x, एसपी कितना हो जाएगा, 70, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x रुपए का सामान मैंने 7 रुपए में दिया। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 40%, और वो क्या होता है, पी अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंट हटाने का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, मतलब 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 बराबर प्रॉफिट कितना होगा, 7 माइनस एक्स अपॉन सीपी कितना हो गया, x, तो इससे काटे तो ये हो गया 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 2 इंटू एक्स 2x बराबर 35 माइनस 5x, तो ये जाएगा 7x बराबर 35, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं और उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालने से आपको कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लगेगा और वहां पर क्या है कि आपका समय कम लगेगा, मेथड दोनों आना चाहिए। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 34 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हुए चलेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद और